तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको बताना चाहते हैं कि हमारे 100 के कंप्लीट होने के लिए बस 3000 सब्सक्राइबर्स बाकी है। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिए। थैंक यू सो मच। और अब वीडियो शुरू करते हैं। सो हेलो एवरीवन, आज हम एक्सप्लेन करेंगे द लेजेंड ऑफ जैन वू का एपिसोड 10। इसके पहले वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप वहां से चेकआउट कर सकते हैं। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि यूशिन और कियांग के दरमियान एक अल्टीमेट लेवल का मैच हुआ था, जिसमें यूशिन ने कियांग की तगड़ी धुलाई करके उसे हरा दिया। कियांग के हारने की वजह से ट्रू डिसाइपल की टीम भी उस पर खफा हो गई और साथ ही यूशिन ने कियांग के गले में पहना हुआ पेंडेंट और उसकी ट्रू डिसाइपल वाली रैंकिंग को भी हासिल कर लिया। अब आगे तो हम देखते कि जियांग यांगडिन शान को अलविदा कहकर निकलने वाली थी कि तभी वहाँ पर जी किंग आ जाता है। ये टीएनक्यू पिक का लीडर है। तो गुस्से में कहता है शुएंग, आज तुम्हें एक्सप्लेनेशन देना ही होगा। जिस पर शुएंग कंफ्यूज होकर पूछती है कि सीनियर आपको किस बारे में जानकारी चाहिए। तो कहता है कि तुम्हारा डिसाइपल यूशिन रेनियन स्टेज का कल्टीवेटर है। तो उसने कियांग जो कि 8वीं स्टेज का बेस्ट इनर डिसाइपल है उसे कैसे हराया। तुम्हें भी पता है कि ये इम्पॉसिबल है। और यूशिन ने सिर्फ उसे हराया ही नहीं बल्कि उसे बुरी तरह से घायल भी कर दिया है। और मुझे अच्छे से पता है कि यूशिन ने मुकाबले के दरमियान जरूर कोई बेईमानी की है। जिस पर शुएंग कहती है कि सीनियर जी किंग आप बेबुनियाद बातें कर रहे हो। आपने कुछ ऐसा वैसा तो नहीं खा लिया जिससे आपका दिमाग खराब हो गया। यूशिन और कियांग की मैच देखने कई सारे डिसाइपल्स आए थे। इतना ही नहीं, वहाँ पर सीनियर इंचार्ज यांगडिन शान भी मौजूद थे और इन सभी लोगों ने देखा है कि यूशिन वो मैच अपने दम पर जीता है। वो मेरा डिसाइपल है तो चीटिंग करना उसे आता ही नहीं। और हाँ, ये मुकाबला भी मैंने इस वजह से सेट किया था क्योंकि खुद कियांग ही उसके साथ फाइट करना चाहता था। तो अगर कियांग या फिर यूशिन इन दोनों में से भी कोई घायल होता है तो इसके जिम्मेदार वो खुद है। और वैसे देखा जाए तो मैंने भी आपको ये सब एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं थी। खैर आप यहाँ पर आए इसलिए बता दिया। जिस पर जी किंग कहता है शुएंग शायद तुम भूल गई हो कि कियांग किस फैमिली से बिलोंग करता है। तो शुएंग उससे पूछती है कि क्या आपकी फैमिली की धमकी देखकर मुझे प्रेशराइज करना चाहते हो। तो आप एक बात अच्छे से जान लो कि मैं उन लोगों से नहीं डरती। जिसके बाद दोनों भी फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। तभी यांगडिंग शान उन्हें समझाने लगता है कि तुम दोनों भी लीडर्स हो तो इसे बच्चों जैसे आपस में ही लड़ाई मत करो। और तभी वहाँ पर एक डिसाइपल आ जाता है। उसके साथ जाओ किंगडम का एक घायल सोल्जर भी था। और डिसाइपल बताता है कि ये पूरी रात ट्रैवल करके हमारे पास आया है तो प्लीज इसकी बात सुन लीजिए। अब वो सोल्जर उन्हें बताता है कि हमारा राज्य खतरे में है। एक इवल आदमी ने हमारे ढेर सारे विलेजर्स को बेरहमी से खत्म कर दिया और हम उसका मुकाबला नहीं कर सकते। तो हमें आप इमोर्टल्स की मदद की जरूरत है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम यूशिन को देखते हैं जो अपने हाल ही में जीते पेंडेंट को रिफाइन करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो ऐसा कर ही नहीं पाता क्योंकि उसका रिफाइनर पॉट उस पेंडेंट को बाहर फेंक देता है। इनफैक्ट यूशिन ने उसे ट्रू फायर के हवाले भी कर दिया था मगर ट्रू फायर भी उसे चेंज नहीं कर पाई और ना ही हेवनली थंडर उसका कुछ बिगाड़ पाया। तो यूशिन कहता है ये पेंडेंट तो मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, ये तो कोई ट्रेजर ही नहीं है। अब वो इसी बारे में सोच रहा था कि तभी वहाँ पर शुएंग आ जाती है। वो काफी जल्दी में थी तो यूशिन उससे पूछता है कि मास्टर ऐसा क्या हो गया, आप तो मुझे बहुत परेशान लग रही हो। तो शुएंग बताती है कि जाओ किंगडम बहुत बड़ी मुसीबत में है और मैं चाहती हूँ कि तुम वहाँ पर जाके सारा मैटर इन्वेस्टिगेट करो। जिस पर यूशिन कहता है जाओ किंगडम शायद हेंग्यू सेक्ट के ही अंडर आता है और यहाँ पर सभी मॉर्टल्स ही रहते हैं, लेकिन ऐसा वहाँ पर क्या हुआ जो आप इतनी परेशान हो। तो शुएंग बताती है कि वहाँ के कई सारे विलेजर्स को किसी ने कत्ल कर दिया है और वो भी बड़ी बेरहमी से। तो हमारे सीनियर्स का मानना है कि ये किसी ओल्ड इविल का काम है क्योंकि ये इविल सिर्फ मॉर्टल्स को ही चोट पहुँचा सकते हैं क्योंकि मॉर्टल्स कमजोर होते हैं और ये इविल भी ज्यादा पावरफुल नहीं होते और इसीलिए वो उन कमजोर लोगों का शिकार करते हैं। तो क्या तुम वहाँ पर जाके चेक करोगे कि मसला क्या है। जिस पर यूशिन कहते हैं हाँ क्यों नहीं, मगर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि आप मुझे ही वहाँ पर क्यों भेज रही हो। हमारे सेक्ट में और भी बहुत सारे डिसाइपल्स हैं जो मुझसे भी ज्यादा पावरफुल है। जिस पर शुएंग कहती है कि ये एक सुनहरा मौका है तुम्हारे लिए, अगर तुम वहाँ जाकर सब कुछ संभाल पाए तो तुम्हारा तजुर्बा बढ़ जाएगा और इतना ही नहीं तुम वहाँ से कुछ नई चीज भी सीख सकते हो जो तुम जल्दी होने वाले 3 सेक कंपटीशन में यूज कर पाओगे। मैं चाहती हूँ कि तुम 3 सेक कंपटीशन में सबसे अलग दिखो और तुम ही उसके विनर बनो ताकि हमारे क्लैन में तुम्हारे बारे में जो भी बुरी बातें करते हैं उनके मुंह पर ताले लग जाए। तो यूशिन कहते हैं मास्टर चाहे वो जाओ किंगडम हो या फिर 3 सेक कंपटीशन मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। जिसके बाद हम यूशिन का नया लुक देखते हैं। उसका कॉस्ट्यूम और हेयर स्टाइल चेंज थी जिसमें और ज्यादा हैंडसम दिख रहा था। शुएंग कहते अरे वाह यूशिन तुम तो नए कपड़ों में गजब ढा रहे हो, मैं कई दिनों से इसे तुम्हारे लिए प्रिपेयर कर रही थी और इसमें तुम परफेक्ट दिख रहे हो। जिसके बाद वो कहती
कहती है कि जब तुम जाओ किंगडम में पहुंचोगे तब चौकन्ने रहना और अपना ख्याल रखना। जिसके बाद वो कुछ टैलिस्मान बाहर निकाल लेती है। वो कहती है कि क्यांगशिंग और इनविजिबल टैलिस्मान है, साथ ही इसमें ट्रांसमिशन और किशियन ट्रैप फॉर्मेशन भी मौजूद है, तो ये तुम अपने पास रखो। अगर तुम किसी भी मुसीबत में फंस जाओ तो इन्हें यूज करना, और अगर इससे भी काम ना बनी तो हेल्प के लिए सिग्नल भेज देना। जिस पर यूशिन कहता है ठीक है मास्टर, आप बेफिक्र रहे, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। जिसके बाद वो अपनी स्वॉर्ड को समन करके जाओ किंगडम के लिए रवाना हो जाता है। जाते हुए वो कहता है मास्टर मेरा इंतजार करना, मैं जल्द ही वापिस आऊंगा। अब अगले सीन में हमें जाओ किंगडम का पैलेस दिखाया जाता है, जहाँ पर यूशिन पहुँच चुका था। जिसके बाद हम यहाँ के राजा जाओ यू को देखते हैं। वो अपनी सिपाही से पूछ रहा था कि क्या हेंग्यू सेक्ट से कोई खबर आई है, लेकिन वो सिपाही कुछ बता पाए उससे पहले ही वहाँ पर यूशिन पहुँच जाता है। उसे वहाँ देख कर वो सिपाही उस पर अपनी स्वॉर्ड तान देते हैं और पूछते हैं कि तुम कौन हो और जाओ पैलेस में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। तो उन्हें बताता है कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, मेरा नाम यूशिन है और मैं हेंग्यू सेक्ट का डिसाइपल हूँ। ये रहा मेरा टोकन, दरअसल मुझे यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजा है। ये सुनकर राजा अपने सिपाहियों को तलवार नीचे करने का हुक्म देते हैं। अब यूशिन उनसे पूछता है कि मुझे बताइए यहाँ पर क्या हुआ और सब कुछ एकदम विस्तार में बताइए। तो राजा मायूस होकर कहते हैं कि लगभग 15 दिन हो चुके हैं, हमारे किंगडम में जितने भी विलेजेस है उन पर लगातार अटैक हो रहे हैं। विलेज में रहने वाले यंग हो या फिर बुजुर्ग हो, उन सबको खत्म कर दिया। सबसे भयानक चीज ये है कि उन सभी का खून किसी ने ड्रेन किया था, और इतना ही नहीं उन सबके सीने चीरकर उनका दिल भी बाहर निकाल लिया था। ये सुनकर यूशिन भी सोच में पड़ जाता है, क्योंकि वाकई दिल दहला देने वाली बात थी। वो कहता है कि शायद ये काम इवल मॉन्क का है, वो लोग इंसानों का खून चूसते हैं और उनका मांस भी खाते हैं। यूशिन सोच रहा था कि शायद ये इवल मॉन्क उन निकाले हुए दिल का इस्तेमाल अल्केमी में कर सकते हैं। जिसके बाद वो राजा से कहता है कि क्या मुझे जाओ किंगडम का मैप मिल सकता है। तो राजा कहते हाँ क्यों नहीं। जिसके बाद यूशिन को जाओ का नक्शा दिखाया जाता है। वो सिपाही यूशिन को मैप की जानकारी दे रहा था। वो कहता है कि जिन जिन विलेजेस पर अटैक हुआ है वो सारी जगह यहाँ पर मार्क की है। तो यूशिन उस मैप में अटैकर्स का रूट देख रहा था, लेकिन वो तो हर तरफ फैला हुआ है। यूशिन कहता है कि जो कोई भी कर रहा है वो पूरे की पूरे जाओ राज्य को ही निस्तनाबूद करना चाहता है, और मेरे ख्याल से उनका अगला टारगेट ये वाला विलेज है। तो राजा कहता है अगर ऐसी बात है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलना चाहूंगा, मैं मेरा आर्मर पहनकर शायद उन लोगों का मुकाबला कर सकता हूँ। तो यूशिन उनसे कहता है कि आप शांत हो जाएं, आप यहाँ के किंग हो और मैं आपकी जान को खतरे में नहीं डाल सकता, और वैसे भी इस जंग में मॉर्टल्स नहीं जीत सकते। तो अगर आप मेरी मदद करना चाहते ही हो तो एक काम कीजिए, इस गाँव में जितने भी लोग रहते हैं उन्हें वहाँ से मूव कर दीजिए। वो विलेज पूरी तरह से खाली होना चाहिए। मेरे पास एक प्लान है, शायद वो काम करेगा। जिसके बाद राजा के सिपाही सारे विलेजर्स को शाम होने से पहले ही वो गाँव खाली करने का हुक्म देते हैं, और इस तरह से रात होने तक वो पूरा विलेज खाली हो गया था। रात के समय हम देखते हैं कि जमीन से पोर्टल ओपन होकर उसमें से रेड कलर के कॉस्ट्यूम्स और मास्क पहने हुए कुछ एंटिटीज बाहर आ जाती है। वो वन बाय वन सभी घरों को चेक कर रहे थे, मगर वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। ये देखकर वो सभी जमा हो जाते हैं। वो बहुत कंफ्यूज थे कि यहाँ के लोग आखिर गए तो गए कहाँ। तभी यूशिन कहता है कि कैसे लगा तुम्हें मेरा एम्प्टी द विलेज प्लान। हाँ, मेरे ख्याल से तुम्हें वो बहुत पसंद आया होगा। इतना कहते हुए यूशिन उन पर अटैक कर देता है, जिससे वो सभी के सभी स्पिरिट बहुत दूर फेंके जाते हैं। यूशिन कहता है कि ये मेरी फायर स्वॉर्ड है और तुम्हारे जैसे इवल स्पिरिट के खिलाफ ये बहुत इफेक्टिव है। जिसके बाद यूशिन वन बाय वन उन पर अटैक करना शुरू कर देता है। उसने अपनी फायर स्वॉर्ड के दम पर उन सभी स्पिरिट को घायल कर दिया था। यूशिन कहता है कि मुझे नहीं लगा था कि तुम मेरे एक ही स्लैश में इतने घायल हो जाओगे, थोड़ी तो शर्म करो, तुम स्पिरिट हो तो अपनी इज्जत बचाने के लिए तुमने मेरा मुकाबला करना ही चाहिए। ये सुनकर वो सभी स्पिरिट उस पर अटैक के लिए रेडी हो जाते हैं, मगर यूशिन अपनी फायर स्वॉर्ड की मदद से जमीन पर एक ही वार कर देता है और उससे निकलने वाली एनर्जी से वो सभी के सभी स्पिरिट ऑन द स्पॉट फिनिश हो जाते हैं। उनमें से एक स्पिरिट अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। तभी यूशिन उसके गले पर अपनी स्वॉर्ड लगाकर पूछता है कि बताओ तुम ये सब किसके कहने पर कर रहे हो। लेकिन वो कुछ बता पाए इससे पहले उसकी बॉडी से इवल ऑरा बाहर निकलने लगती है। यूशिन देखता है कि वो सभी के सभी स्पिरिट हवा में फ्लोट कर रहे हैं और उनकी सारी इवल पावर्स एक पावरफुल स्पिरिट के अंदर जा रही थी। वो ब्लड किंग था और वो घोस्ट पिल को रिफाइन करने का काम करता था। अब यूशिन उसके ऑरा को फील करता है और वो तुरंत ही समझ जाता है कि वो स्पिरिट लिंगजू स्टेज पर है। वो स्पिरिट कहते हैं बच्चे तुमने ब्लड किंग के मामले में टांग अड़ाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, तो अब इसकी नुकसान भरपाई करने के लिए तुम्हें अपने दिल को सैक्रिफाइस करना होगा। जिसके बाद वो यूशिन पर एक पावरफुल अटैक कर देता है। वो डिमोनिक चेंज थी जो यूशिन को जकड़ने की कोशिश कर रही थी, मगर यूशिन अपनी फायर स्वॉर्ड
का यूज करते हुए उसके अटैक को रोकने में लगा हुआ था। जिसके बाद वो स्पिरिट वहाँ से अचानक से गायब हो जाता है और तुरंत ही यूशिन के पास जाकर उस पर जबरदस्त हमला कर देता है, जिससे यूशिन थोड़ा सा मिसबैलेंस हो गया था। वो स्पिरिट कहता है, बच्चे तुमने तो मुझे हैरान कर दिया, तुम वाकई बहुत स्ट्रांग हो। अगर तुम्हारी बॉडी इतनी ही मजबूत है तो तुम्हारा दिल कैसा होगा। अब तो मुझे किसी भी कीमत पर तुम्हारा दिल हासिल करना है। यूशिन कहता है, तो फिर देर किस बात की है, आओ मेरे पास और निकाल लो मेरा दिल। जिसके बाद यूशिन फायर सोर्ड को दूर फेंक देता है और अपनी दूसरी सोर्ड निकाल लेता है जो काफी लाइट वेट थी। जिसके बाद वो स्पिरिट पर अटैक करना शुरू कर देता है, मगर यूशिन ने किए हर एक वार को स्पिरिट मिस करते जा रहा था। यूशिन भी उसकी क्विक डॉजिंग को देखकर थोड़ा सा हैरान था। अब वो स्पिरिट यूशिन की सोर्ड को हवा में उछाल देता है और उस पर सोल सिवरिंग क्लॉ का यूज करते हुए जबरदस्त अटैक कर देता है। उस पंच से यूशिन बहुत दूर जाकर एक घर से टकरा जाता है और इस टकराव में वो पूरा की पूरा घर तबाह हो चुका था। इससे हम अंदाजा लगा सकते हैं कि उस स्पिरिट का पंच कितना ज्यादा खतरनाक था। अब यूशिन की हालत बहुत बेकार हो चुकी थी। तभी उस स्पिरिट उसके पास आकर पूछता है कि तुम हेंग्यू सेक की डिसाइपल हो, है ना? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा कि हेंग्यू सेक का इतना बुरा समय चल रहा है कि वो तुम्हारे जैसे लूजर को भी अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कर रहे हैं। तभी यूशिन उससे कहता है कि तुमने पता नहीं कितने बेगुनाह लोगों की जान ली है और अब तुम्हें उन सभी गुनाहों का हिसाब चुकाना होगा। मैं तुम्हें खत्म करके ही उन सभी लोगों की मौत का बदला लूंगा। जिस पर वो इविल स्पिरिट कहता है कि भले ही तुम्हारे जिस्म में उतनी पावर्स नहीं, मगर जबान तो तुम कैंची जैसी चला लेते हो। खैर थोड़ी देर में मैं तुम्हारी वो जबान भी काट लूंगा। जिसके बाद वो यूशिन पर अटैक करने के लिए डिमोनिक ऑरा की वेव्स को रिलीज करने लगता है, मगर तभी उस पर एक एरो से अटैक हो जाता है। उस हमले से उस स्पिरिट घायल होकर नीचे गिर जाता है। वो कहता है कि जिसने भी अटैक किया है सामने आ जाओ। तो उसके सामने यूशिन की पपेट लिंशी आ जाती है। उस स्पिरिट कहता है, यूशिन क्या अब तुम इस पपेट के हाथों मुझे खत्म करना चाहते हो? तब तक यूशिन हवा में फ्लोट करते हुए अपनी फायर सोर्ड से उस स्पिरिट पर हमला कर देता है। साथ ही लिंशी भी उस पर एक ही साथ कई सारे अटैक कर देती है, मगर इन दोनों के अटैक से उस स्पिरिट पर कुछ भी असर नहीं हो रहा था। वो कहता है कि अब तो मुझे तुम्हें मारने की कोई जल्दी नहीं है, चलो मैं तुम्हें खत्म करने से पहले तुम्हारे साथ थोड़ा सा गेम खेलना चाहता हूँ, इसमें बहुत मजा आएगा। जिसके बाद वो अल्केमी पॉट को समन कर लेता है। यूशिन ने देखकर हैरान था। उस अल्केमी पॉट से बहुत ही स्ट्रॉन्ग एनर्जी रिलीज हो रही थी। तो यूशिन अपनी फायर सोर्ड की मदद से खुद को बचाने लगता है, मगर वो ज्यादा देर तक उसे संभाल नहीं पाता। उसकी पपेट लिंशी का भी वही हाल था। अब थोड़ी देर में वो दोनों भी नीचे गिर जाते हैं। यूशिन की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। वो कहता है कि मैंने और लिंशी ने एक साथ इस पर हमला किया, मगर ये तो बहुत ज्यादा पावरफुल है। इसने हमारे अटैक से बचते हुए बहुत ही स्ट्रॉन्ग काउंटर अटैक कर दिया। अब वो स्पिरिट कहता है, बच्चे चलो अब ये गेम बंद कर देते हैं, क्योंकि तुम तो इसमें कभी भी जीत नहीं पाओगे। इधर लिंशी भी बेकार हो चुकी थी। अब यूशिन सोचता है कि अगर मुझे जिंदा रहना है तो यहाँ से भागना होगा, लेकिन मैं इसे ऐसे ही नहीं छोड़ सकता। जिसके बाद उसे एक विजन थ्रू दिखता है कि कैसे स्पिरिट लोगों को मारता था। ये देखकर यूशिन को बहुत गुस्सा आता है। वहाँ पर हम जाओ किंगडम के राजा को भी देखते हैं, जो थोड़ी ही दूरी पर थे। वो यूशिन की हालत देखकर अपने सिपाहियों को हुक्म देते हैं कि जाकर उस इमॉर्टल की मदद करो, और अब वो भी यूशिन की तरफ जाने लगते हैं। मगर सिपाही उन्हें रोकते हुए बताते हैं कि हम आपको वहाँ पर नहीं जाने दे सकते। हमें उस इमॉर्टल ने बताया था कि आपको लड़ाई से दूर रखना है। तो राजा न चाहते हुए भी उनकी बात मान लेता है। इधर यूशिन जैसे तैसे उठ जाता है और कहता है कि यहाँ से भागना तो ऑप्शन ही नहीं है। जिसके बाद वो एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन किंग ऑफ ब्लड को एक्टिवेट कर देता है। उस पावरफुल फॉर्मेशन से वो पूरी जगह शेक हो रही थी। यूशिन कहता है कि मेरी मौत से पहले मैं तुझे पहला ऊपर भेजूंगा। ये सुनकर वो स्पिरिट जोर जोर से हंसने लगता है और कहता है कि जरा अपनी हालत तो देखो, तुम एक जगह पर ठीक से खड़े नहीं हो पा रहे हो और तुम मुझे मारना चाहते हो। वेल मेरे हिसाब से तो तुम्हारे अंदर इतनी भी पावर्स नहीं है कि तुम इन दोनों वेपन्स को यूज कर पाओ। लेकिन यूशिन अपनी दोनों सोर्ड से उस पर हमला कर देता है, जिसे वो स्पिरिट अपनी अल्केमी पॉट की पावर से रोक रहा था, मगर यूशिन उस पर लगातार हमला कर रहा था, जिस वजह से वहाँ पर बहुत तेज एनर्जी फ्लो होने लगती है। फाइनली वो स्पिरिट यूशिन के अटैक को सहन नहीं कर पाता और उसका अल्केमी पॉट बहुत दूर जाकर गिर जाता है। अब यूशिन अपनी व्हिप बाहर निकाल लेता है और उसी से हमला करके उस स्पिरिट के दोनों हाथों को पैरालाइज कर देता है, जिस वजह से अब वो स्पिरिट अपनी कोई भी पावर्स यूज नहीं कर सकता था। ये देखकर वो यूशिन पर बहुत भड़क जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा बच्चे। लेकिन तभी यूशिन उसके मुंह पर लात मार के उसे बहुत दूर फेंक देता है और यूशिन भी वहीं पर गिर जाता है, क्योंकि उसने ढेर सारी पावर्स यूज कर ली थी। लेकिन तभी यूशिन देखता है कि वो स्पिरिट तो अभी भी जिंदा है। वो बार बार कह रहा था कि मैं तुम्हें खत्म कर दूंगा। अब वो यूशिन की तरफ आगे ही बढ़ रहा था कि तभी उस पर कुछ एरो से हमला हो जाता है। ये हमला राजा ने करवाया था। वो कहता है, इमॉर्टल डरो मत, हम तुम्हें कुछ भी नहीं होने देंगे। लेकिन तभी हम देखते कि एरोस लगने के बावजूद भी वो स्पिरिट जिंदा है। वो राजा से कहता है कि तुम एक मामूली मॉर्टल हो, तुम मेरा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते। मैं अभी तुम्हारे दिल निकाल कर तुम सभी को खत्म कर दूंगा। जिसके बाद वो राजा की तरफ दौड़ लगाता है। तब तक यूशिन जैसे तैसे उठ चुका था। वो कहता है,
इस बारे में तो तुम सोचना भी मत। जिसके बाद वो अपने थंडर पावर्स को एक्टिवेट करके उस स्पिरिट पर जबरदस्त हमला कर देता है। उस हमले की चपेट में आकर उस स्पिरिट नीचे गिर जाता है। वो बुरी तरह से घायल हो चुका था। यूशिन की पावरफुल ऑरा अब उस पूरी जगह पर फैल जाती है। अब जाओ किंगडम का राजा कहता है कि जो कोई भी जाओ के लोगों को तकलीफ पहुंचाएगा, चाहे वो इमॉर्टल हो या फिर डीमन हो, उसे हम खत्म कर देंगे। जिसके बाद राजा के ऑर्डर पर सिपाही उस स्पिरिट पर एरो से हमला करते हैं और इसी के चलते उस स्पिरिट का काम तमाम हो चुका था। ये सब देखकर यूशिन कहता है कि लिंगजू स्टेज का स्पिरिट एक ह्यूमन के एरो से मारा गया। शायद यही जिंदगी की अनएक्सपेक्टेड चीजें हैं। इतना कहकर वो भी बेहोश हो जाता है। अब अगले सीन में हम पहाड़ों में मौजूद एक केव को देखते हैं। वहाँ पर एक अल्केमी पॉट ऑटोमेटिकली शेक हो रहा था और तभी हम इवल अल्केमिस्ट को भी देखते हैं। उसका नाम डानचेन था। उस पॉट को अपने पास बुलाकर कहता है कि अभी भी मेरा काम पूरा नहीं हुआ, मुझे और इंसानी दिलों की जरूरत है। और अब तो सवेरा भी होने को आया मगर ब्लड किंग वापस नहीं आए। अब तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था। तो अपनी पावर्स का यूज करते हुए देखता है कि आखिर ब्लड किंग कहाँ पर है और तभी उसे दिखता है कि एक इमॉर्टल ने उसके ब्लड किंग को खत्म कर दिया है। ये देखो बहुत भड़क जाता है और इसी के साथ एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।